Welcome back to another session of Geography, Physical Features of India. So students, in the earlier session, we have already studied how Himalayas were formed. कैसे हुआ था students हम देखेंगे, रिवाइज कर लेते हैं. जो कन्वेक्शनल करंट है उसकी वजह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो ड्रिफ्ट हो चुका था. इट वेंट टुवर्ड्स नॉर्थ. इंडिया का पार्ट जो है वो कहाँ पर अटैच हो गया, करंट की वजह से, फोर्स की वजह से इंडिया अपवर्ड्स शिफ्ट हुआ एंड मच लार्जर यूरेशियन प्लेट के साथ जाके कोलाइड हो चुका. बराबर जैसे कोलाइड हुआ वैसे नीचे जो तथा सी थी वहां पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेजेंट थे वो टकराने की वजह से सारे सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, फोल्ड होते गए, which led to the formation of Himalayas. आज हिमालयाज आप देखोगे तो सेडिमेंट्री रॉक से ही बनाया हुआ है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जैसे जैसे प्लेट मूवमेंट करते हैं वैसे हिमालयाज की हाइट जो है वो थोड़ी थोड़ी इंचेस में हमेशा बढ़ती जाती है. तो ये तो हमने देखा हिमालयाज कैसे फॉर्म हुआ है. अब हिमालयाज के नीचे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, कौन से स्टेट्स आते हैं स्टूडेंट्स? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार. फिर आप देखोगे ईस्ट के थोड़े स्टेट्स. ये जो पूरा एक काइंड ऑफ जो लेयर है, करेक्ट, जो इंडियन आउटलाइन मैप जो है वहां से जाता है लेयर पूरा, वो क्या है स्टूडेंट्स? हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है. क्लियर? अब ये कैसे बना? बहुत इजी है स्टूडेंट्स. यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग मैं बोलूंगी, आप लिखते जाना. द हिमालयन अपलिफ्ट. अपलिफ्ट का मतलब अराइज होना. हिमालयाज जब अराइज होते हैं उसको हिमालयन अपलिफ्ट बोलते हैं. तो कहां से अपलिफ्ट हो रहा है स्टूडेंट्स? आउट ऑफ द सी एंड सबसिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला प्लेटू. अब स्टूडेंट्स ये समझ लो ये इंडिया है. जब कोलाइड हुआ यूरेशियन प्लेट से तब यहाँ पर हिमालयास फॉर्म हुए. ये ऊपर के डायग्राम में देखना. तो जब कोलाइड हो रहा था वो यूरेशियन प्लेट से तो यहाँ पर हिमालयास फॉर्म हुआ. बराबर. तो हिमालयन अपलिफ्ट ऐसे समझना स्टूडेंट्स. यहाँ पर सी है तो हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ सी एंड सबसिडेंस. सबसिडेंस का मतलब क्या होता है? सिंकिंग टू लोअर लेवल. मतलब क्या होना, कहीं पर से डूबता है ना, ऐसे नीचे नीचे के टूवर्ड्स जाता है, उसे हम बोलते हैं सबसिडेंस. तो सबसिडेंस का मतलब होता है सिंकिंग टू लोअर लेवल. तो आप देखोगे स्टूडेंट्स ये इंडिया का जो पार्ट है नॉर्दर्न साइड, नॉर्थ, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है. तो जो नॉर्थ का पार्ट है हमारा, नॉर्थ दैट इज जहां पर हिमालयाज है, तो नॉर्थ का पार्ट क्या हो रहा है आपको दिख रहा है? क्या हो रहा है? ये सबसाइड हो रहा है, सबसिडेंस हो रहा है यहाँ पर, मतलब नीचे सिंक हो रहा है. करेक्ट. सबसिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक, नॉर्दर्न साइड ऑफ पेनिनसुला प्लेटू. बिकॉज पहले तो कुछ था नहीं स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न प्लेन्स जैसा नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसलिए हमने पेनिनसुला प्लेटू ही बोला बिकॉज वो सबसे ओल्डेस्ट प्लेटू है. क्लियर? सो पेनिनसुला प्लेटू का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो सिंक हो गया नीचे. एंड दिस सिंक, ये जब सबसाइड हो रहा है तो यहाँ पर एक डिप्रेशन फॉर्म हुआ स्टूडेंट. एक बेसिन बना. आपको दिख रहा है ये डिप्रेशन मतलब क्या होता है? खड्डा होता है ना, उसको डिप्रेशन बोलते हैं. आज आप देखोगे खड्डे होते हैं तो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं. तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है क्लियर इमेज के साथ कि ये जो है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? खड्डा बन रहा है. बराबर. तो रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन. मैं एक बार और रीड करती हूँ. द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ, आप इमेज देखिए, द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द सी एंड सबसिडेंस मतलब नीचे जाना ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक. किसका? नॉर्दर्न साइड ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन. यहाँ पर बेसिन बना स्टूडेंट्स. अब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये बेसिन जो है स्टूडेंट्स, हिमालय से जो रिवर्स आ रही है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, तो ये डिप्रेशन को या फिर ये बेसिन को ये रिवर्स जो है वो फिल करते गई. जो डिपॉजिट्स है सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते गई. जहां जहां से ये रिवर जा रही है, जो रिवर्स आ रही है यहाँ से, वो सारे अपने सेडिमेंट्स ये बेसिन में भरते गए. तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है जो हिमालयन रिवर्स है वो बहुत ही एल्यूवियल डिपॉजिट्स, अच्छे क्वालिटी के फर्टाइल एल्यूवियल डिपॉजिट्स कैरी करती है अपने साथ. सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सारी चीजें अपने साथ माउंटेन से लेके आती है एंड ये जो बेसिन है यहाँ पर डिपॉजिट करती है. तो स्टूडेंट्स ये जो एरिया है इसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं. इसी को हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं. इसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर एंड ये जो प्लेस है वो बहुत ही फर्टाइल होती है. क्यों? बिकॉज जो भी रिवर्स नीचे आती है, नीचे की टुवर्ड्स माउंटेन से फ्लो करती है, वो अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले, एल्यूवियल डिपॉजिट्स लेके आती है
एंड ये डिप्रेशन जो है, ये खड्डा जो है उसमें फिल करती है एंड फिर वापस नीचे फ्लो करती है। तो ये यहाँ पर तो पूरा एल्यूवियल डिपॉजिट सैंड सिल्ट के लिए जमा हो जाता है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बहुत ही फर्टाइल लैंड बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। So in due course of time, this depression, मतलब ये depression, gradually got filled with the deposition. Deposit हो रहा है, क्या deposit हो रहा है? Deposition of sediments और alluvial deposit by rivers flowing from the mountains in the north. बराबर students? And कुछ rivers peninsula, that is नीचे से भी rivers आती है students. ये आपको मैं बाद में समझाऊंगी, पहले आप इतना समझ लीजिए। अब ये जो फ्लैट लैंड है, बराबर, ये स्टूडेंट्स ये फ्लैट लैंड है ना, कि माउंटेन है यहाँ पर भी, यहाँ पर कोई माउंटेन नहीं है, कोई रॉक्स नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज अ फ्लैट लैंड, जरा भी नहीं है, बराबर। तो अ फ्लैट लैंड extensive alluvial deposits led to the formation of northern plains of India. तो स्टूडेंट्स ये डिप्रेशन की वजह से ही हम देखेंगे फ्लैट लैंड बना, एंड इसके आजू बाजू देखोगे एक बहुत ही अच्छा लैंड है जो बहुत ही फर्टाइल है, इसी को हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है हाउ नॉर्दर्न प्लेन्स वर फॉर्म, तो आप क्या लिखोगे पहले तो कि हिमालयन अपलिफ्ट हुआ था, जिसकी एंड हिमालय जैसे अपलिफ्ट हुआ वैसे ही नॉर्दर्न फ्लैंक जो पेनिनसुला प्लेटो का है वो सबसाइड हो गया नीचे, बराबर। जैसे सबसिडेंस हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बेसिन बना। अब जो रिवर्स ऊपर से आ रही थी नॉर्थ से, वो अपने सेटिमेंट जो वो यहाँ पर ये डिप्रेशन में भरते गई, ये खड्डे में भरते गई, बराबर। एंड हेंस हम बोल सकते हैं कि ये एक फ्लैट लैंड है एंड इस पे बहुत सारे डिपॉजिट्स है, एल्यूवियल डिपॉजिट्स, फर्टाइल, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत काम आता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हमने इसको नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया नाम दिया है एंड इसका फॉर्मेशन हुआ है। The whole mountain system of India represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. तो पूरा हिमालय स्टूडेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? हिमालय जाओगे तो आपको सबसे बड़ी चीज क्या दिखती है वहां पर, मेन अट्रैक्टिव चीज हाई पीक्स है, बड़े बड़े माउंटेन्स है, K2 है एक्सेट्रा, माउंट एवरेस्ट जो उस साइड है हम देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हाईएस्ट पीक है जहां पर जो माउंटेनियर्स क्लाइम करते हैं। तो डीप वैलीज भी आपको देखने मिलती है एंड रिवर्स, झरने आप बोलोगे, वाटरफॉल है, ये तो वहां की स्पेशलिटी होती है। The northern plains are formed of alluvial deposits, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्दर्न प्लेन्स पूरा alluvial deposit से ही भरा हुआ है, बिकॉज रिवर्स अपने साथ alluvial deposits ही लेके आती है, सैंड सिल्ट एंड क्ले होता है वो alluvial deposit, जो बहुत अच्छा होता है, लैंड को बहुत फर्टाइल बनाता है एज वेल एज सॉइल को भी बनाता है। The peninsula plateau is composed of igneous metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. अब स्टूडेंट्स पेनिनसुला पार्ट जो है दैट इज इंडिया का वी शेप, नीचे का इंडिया का मैप देखोगे तो उसमें नीचे का वी शेप जो है वो किससे बना है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। हिमालय सेडिमेंट्री रॉक से बना है एंड इग्नियस मेटामॉर्फिक आर द टाइप ऑफ रॉक्स जिससे हमारा पेनिनसुला पार्ट बना है, विच इज द ओल्डेस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हो, बहुत ही ओल्डेस्ट है ये। तो यहाँ पर भी कुछ राइजिंग हिल्स है, वैलीज है, इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ ये स्लाइड में स्टूडेंट्स नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे फॉर्म हुआ आप उसको अच्छे से समझिएगा। अब स्टूडेंट्स मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन, अब चैप्टर का बोल सकते हो कि जो सोल है पोल है यहाँ पर, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स की क्या क्या है हमारे यहाँ पर। तो लेट अस स्टार्ट। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन। द फर्स्ट वन हिमालयन माउंटेन्स, जो हम स्टडी करेंगे, बहुत मजा आएगा स्टूडेंट्स, ऐसा लगेगा कि आप नॉर्थ में घूमने जा रहे हो, आपको वो वही फील आएगी। फिर सेकंड देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड पेनिनसुला प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन डेजर्ट जो राजस्थान के वहां पर है हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट कोस्टल, हम वेस्टर्न कोस्टल साइड रहते हैं, बराबर, कोंकण है, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, ये सब वेस्टर्न कोस्ट है। एंड ईस्टर्न में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं आता, अभी तेलंगाना ऊपर चला गया, फिर ओडिशा, ये सारी जो चीज है, ये सारी जो प्लेसेस है वो सब कहाँ है, ईस्टर्न कोस्टल पे। फिर आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो मालदीव्स वगैरह आइलैंड है वहां पर उनके बारे में भी हम कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद हिमालयन माउंटेन्स, जैसे हमने देखा ही था, अब उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। अभी तक हमने हिमालय कैसे बना वो हमने हमने आइडेंटिफाई किया, हमने वही सीखा स्टूडेंट्स कि हिमालय कैसे बना। अब उसके फीचर्स के बारे में भी तो कुछ करेंगे कि नहीं बात, यस।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक इमेज रखा है स्टूडेंट्स, ड्रॉ करके मैंने पोस्ट किया है इसे, तो आप अच्छे से इसे देखना, इसके थ्रू ही हम पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स बाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं रीड करूंगी, बट आपका ध्यान होगा सिर्फ ये इमेज पे। अब टोटल लेंथ ऑफ हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कितना है स्टूडेंट्स? 2400 किलोमीटर। अब पहले तो आपको पता ही है कि यंगफोर्ड माउंटेन्स है। यंगफोर्ड माउंटेन्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑल द टाइम दिस माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? यंगफोर्ड माउंटेन। क्लियर? तो हिमालयाज क्या है स्टूडेंट्स? यंगफोर्ड माउंटेन्स है, एंड वो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर को पूरा कवर कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पर आपको दिख रही है इंडस रिवर है, ये लेह लद्दाख का एरिया है, बराबर। ये इंडस रिवर जहाँ से आती है वो लेह लद्दाख का एरिया है। फिर ये जम्मू कश्मीर है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर आप जाओगे नीचे नीचे आओगे तो उत्तराखंड आएगा, फिर नेपाल आता है यहाँ पर, फिर अरुणाचल प्रदेश एंड में है जहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर दिख रहा है, मैंने 150 किलोमीटर लिखा है। क्लियर? तो मैंने पूरा नॉर्थ का बॉर्डर जो है जहाँ पर माउंटेन्स है उससे ये इमेज में कवर किया है। तो बेसिकली हिमालयाज जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है जो पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे लोकेटेड है। अब ये कौन से डायरेक्शन में जाते हैं स्टूडेंट्स? वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट टू वेस्ट कभी नहीं जाते, वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं। कैसे पता चलता है? बिकॉज ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं वेस्ट से एंड ईस्ट में खत्म होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हम क्या बोलेंगे? दिस माउंटेन रेंजेस रन्स इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ इंडस से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स रिवर, एंड रिवर ब्रह्मपुत्र पे ये माउंटेन रेंजेस एंड हो रहे हैं, लास्ट माउंटेन यहाँ पर है। अब स्टूडेंट्स ये लॉफ्टीएस्ट है। लॉफ्टीएस्ट का मतलब क्या होता है? हाइटेड, बहुत टॉल। आप हिमालयास देखोगे, वहां पर आप अगर माउंटेन के टॉप पे पहुंचोगे ना तो ऑक्सीजन ही नहीं होता, इतनी हाइट पे है वो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है हिमालयास? द लॉफ्टीएस्ट एंड द रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं होता तो हमारी कंट्री जो है वो कोल्ड डेजर्ट बन जाती है स्टूडेंट, बिकॉज ये हिमालयास है जो क्या कर रहे हैं? कोल्ड विंड को इंडिया में एंटर होने से रोक रहे हैं। So Himalayas represents the loftiest and one of the most rugged barriers of the world. Loftiest मतलब सबसे tallest है ये हिमालय, and barriers भी है, वर्ल्ड की सबसे अच्छी barriers है ये, ऐसे हिमालयस और कहीं नहीं है। They form an arc which covers a distance of about 2,400 kilometers. Students ये arc है ना, ये देखिए ऐसे जाता है and ऐसे, so they form an arc which is about 2,400 किलोमीटर। मतलब टोटल आप अगर लेंथ मेजर करोगे ना तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक का मेजरमेंट आप करोगे तो 2,400 किलोमीटर। अब विड्थ देखेंगे कि वेस्ट में जम्मू कश्मीर में जो माउंटेन्स है ना उसकी विड्थ, मतलब अगर हम उसको मापने जाएंगे तो कितना है? 400 किलोमीटर एक माउंटेन का विड्थ है। मतलब कितना ब्रॉड माउंटेन है ये, बहुत बड़ा माउंटेन है। लेकिन अगर आप ईस्ट में जाके मेजर करोगे ना तो वहां पर 150 किलोमीटर का ही विड्थ है उसका, मतलब छोटा माउंटेन है। तो हमें साइज पता चलती है इससे कि जो वेस्ट में माउंटेन्स है दे आर एज बिग, करेक्ट, दे आर वेरी मच बिग देन दैट ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन्स। ईस्टर्न साइड पे इतने हाइट नहीं है स्टूडेंट। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर टू 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल में 150 किलोमीटर्स जितने ही विड्थ होती है माउंटेन्स की, एंड जम्मू कश्मीर में 400 होती है। so it is very much big mountain. The altitudinal variations are greater in eastern than those of western. तो ईस्टर्न साइड पे स्टूडेंट्स आप देखोगे कुछ बड़े माउंटेन्स है, कुछ छोटे माउंटेन्स है, कुछ और छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, तो वेरिएशन है हाइट में। लेकिन वेस्टर्न साइड पे नहीं है स्टूडेंट्स ऐसा। आप देखोगे सारे हाइटेड है, सारे हाइटेड है, सारे विड्थ में भी बड़े हैं, 400 किलोमीटर की विड्थ है उनकी। तो यहाँ पर वेरिएशन नहीं दिखते हाइट एंड विड्थ में, लेकिन यहाँ पर बहुत वेरिएशन है। देखिए यहाँ पर कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, वापस छोटा माउंटेन, वापस छोटा माउंटेन, तो यहाँ पर वेरिएशन ज्यादा है। अब ये हिमालयास जो है, ये रेंजेस जो है यहाँ पर 3 रेंजेस है। दिस आर हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। इसे हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स एक बार, लेकिन हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और एक बार जरा शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहला कैसे याद रखोगे, इसका एक शॉर्टकट है, पॉइंट्स सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स,
stretches over borders of India, that is northern borders of India. Second, east to west directions from Indus to Brahmaputra. Third, loftiest and the most rugged barrier of the world, that is loftiest peaks of the world, both of them. Fifth, it covers a distance of 2,400 kilometers, forming an arc. Then their width varies from 400 kilometers in Jammu Kashmir to 150 in Arunachal Pradesh. The altitudinal variations are much higher in, you can say, eastern part as compared to that of western part. There are three parallel ranges, that is the Himadri, Himachal and Shivalik. ये three ranges students मैं आपको अभी समझाऊंगी, अच्छे से ध्यान देना. See your students. पहले मैं आपको मैप बता दूं, ये रहा इंडिया का मैप, ये रहा हमारा पूरा नॉर्दर्न पार्ट. ये जो इमेज ये दिख रहा है ना, ये नॉर्दर्न पार्ट है हमारा. क्लियर? अब ये रेंजेस है स्टूडेंट्स, ये थ्री पैरेलल रेंजेस, पैरेलल देखिए पैरेलल ही है ना, इसके नीचे तो पैरेलल रेंजेस है. सबसे ऊपर वाली जो है उसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयास, दैट इज ग्रेटर हिमालयास और इनर हिमालयास, या आप उसको हिमाद्री भी बोल सकते हो. यहाँ तक जाना मुश्किल है स्टूडेंट्स. लेह लद्दाख वगैरह जो एरिया है, बराबर इतने बड़े बड़े माउंटेन्स है, उसके बाद आप देखोगे K2 वगैरह, तो वो यहाँ पर ही सिचुएटेड है जहां पर लोग नहीं जा पाते. ओनली माउंटेनियर्स कैन गो. क्लियर? तो ऊपर सबसे हिमाद्री है, नीचे आप देखोगे तो हिमाचल है. हिमाचल प्रदेश जाते हो ना, दैट इज यस, तो वो हिमाचल है. एंड थर्ड नीचे आओगे तो शिवालिक. करेक्ट? तो पहले हिमाद्री, फिर हिमाचल एंड शिवालिक. अब ये तीनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हम स्टडी करेंगे. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स तीनों सेम तो नहीं रहेंगे. देयर हैज टू बी some you can say comparison between these three parallel ranges. Yes. So let's start with Himadri. मैंने ये क्लासिफिकेशन के फॉर्म में ही बनाया है स्टूडेंट्स पूरा, तो आप इसको ऐसे ही स्टडी कर लोगे तो इजीली याद रहेगा. तो पहला देखेंगे कि इट इज ऑल्सो नोन एज, उसका दूसरा नाम क्या है हम वही स्टडी करेंगे. पहला पॉइंट क्लियर. तो जो हिमाद्री है उसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? इनर हिमालयास भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयास भी बोलते हैं, या हिमाद्री भी बोलते हैं. क्लियर? फिर नीचे आएगा द रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ हिमाद्री. हिमाद्री के साउथ में है ना, ये नीचे मतलब साउथ, ऊपर रहता तो नॉर्थ. तो हिमाद्री के नीचे साउथ में क्या है स्टूडेंट्स? हिमाचल, विच इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालय. अब ग्रेटर हिमालय का ऑपोजिट लेसर, तो ग्रेटर एंड लेसर याद रखोगे आप. So south of Himadri is Himachal, which is also known as Lesser Himalaya. And सबसे साउथ में जो आउटर मोस्ट रेंज बोलते हैं, आउटर मोस्ट मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, आउटर है ये, आउटर लेयर. जैसे अर्थ क्रस्ट का आउटर लेयर होता है ना, वैसे ये रेंज का आउटर लेयर. ये बोल सकते हो, ये जो तीनों रेंजेस है उसका आउटर लेयर शिवालिक है. करेक्ट? इसको हम क्या बोलेंगे? इसका कोई और नाम नहीं है स्टूडेंट्स, ये शिवालिक बोलते हैं. तो आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास, पूरे हिमालयास का आउटर रेंज क्या है? शिवालिक. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. अब सेकंड देखते हैं. हिमाद्री में स्टूडेंट्स आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े पीक्स हैं, बड़े बड़े हाइट के माउंटेन्स हैं, जिसकी हाइट जो है वो 6000 मीटर से ऊपर है. तो जो 6000 मीटर मतलब कितना 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 हाइटेड हुआ है. So it is the most continuous range of the consisting of the loftiest peak, heighted एकदम, with an average height of 6000 meters. तो याद रखना स्टूडेंट्स, हिमाद्री में हमेशा हाइटेड होते हैं above 6000 meters. अब उसके नीचे जाओगे तो 3700 to 4500 meters. उसके नीचे जाओगे तो 900 से 1100 मीटर, मतलब हाइट जो है वो नीचे आते आते शिवालिक आते आते एकदम कम हो जाती है. क्लियर? तो सबसे हाइटेड माउंटेन्स हिमाद्री में, फिर हिमाचल में एंड शिवालिक में छोटी हाइट के होते हैं. तो आपको ये याद रखना होगा, अबाव 6000 मीटर्स हिमाद्री, 3700, 4500. इसके बीच में आप देखोगे तो हिमाचल जो है वहां की माउंटेन्स की हाइट इतनी होती है, इनके बीच में होती है. एंड इसका विड्थ भी दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ के माउंटेन्स का विड्थ होता है 50 किलोमीटर. फिर हम थर्ड शिवालिक की बात करेंगे तो इसका विड्थ भी दिया है हमको 10 to 50. उसका 50 है एंड 50 से कम जो है वो क्या है? शिवालिक. याद रखना है. ऊपर का विड्थ नहीं दिया है हमें हिमाद्री का, हिमाचल का 50 दिया है एंड लेस देन 50 मतलब उसके नीचे है, दैट इज शिवालिक. एंड इसका हाइट है 900 to 1100 मीटर्स.
नाउ स्टूडेंट्स, हाइट हमने सेकेंड पॉइंट देखा, अब थर्ड देखेंगे कि कैसे बना है। नाउ हिमाद्री की बात करें तो हिमाद्री के जितने माउंटेन्स है ना स्टूडेंट्स, वो ग्रेनाइट से बना है। ग्रेनाइट आपको पता ही होगा ये क्या है, ये काइंड ऑफ मटेरियल है, क्लियर। तो ये जितने भी माउंटेन्स हिमाद्री में है, ये ऊपर वाले रेंज में, वो सारे किससे बने हैं, ग्रेनाइट से बने हैं। अब सेकेंड देखेंगे, दिस रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी आप देखोगे बहुत बारिश की वजह से रॉक्स जो है वो क्या हो जाते हैं, मिंगल हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, बराबर, कुछ रॉक्स टूट जाते हैं, तो उससे बनता है ये हिमाचल। तो थर्ड देखेंगे, दिस रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स brought down by rivers from main Himalayan ranges located farther north. तो शिवालिक्स कैसे बना है स्टूडेंट्स, ये रेंज कैसे बना है, जो रिवर्स ऊपर से आती है वो अपने साथ साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, बराबर। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती है रिवर्स जो भी आती है नॉर्थ से, एंड शिवालिक्स रेंज फॉर्म होता है यहाँ पर। फिर लास्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, सारे प्रोमिनेंट पीक्स जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े पीक्स है वो सब हिमाद्री में, बिकॉज वहां तक तो पहुंच नहीं पाता। एंड इंपॉर्टेंट पीक्स अगर हिमाचल की बात करें तो पीर पंजल सबसे बड़ा रेंज है स्टूडेंट्स। आप जाओगे ना हिमाचल घूमने तब आपको ये दिखेगा, ये वहां के टूरिज्म का पार्ट है। तो पीर पंजल जो है P2 दैट इज, वो सबसे इंपॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट रेंज है। उसके बाद है धौलाधर, महाभारत रेंजेस भी है वहां पर हिमाचल में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट है, लोग देखने जाते हैं। तो हिमाचल में 3 है, पीर पंजल, धौलाधर एंड महाभारत। नाम याद रखने भी मुश्किल नहीं है। फिर स्टूडेंट्स हम आते हैं शिवालिक्स पे। हिमाद्री हो गया, हिमाचल हो गया, शिवालिक्स में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। दुंस, दुंस बोलते हैं, आपको पता है देहरादून, दैट इज ऑल्सो दुन। दुन क्या होता है, द लॉन्जिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स आर नोन एज दुन। तो स्टूडेंट्स समझो दो माउंटेन्स है, एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए कि ये दो माउंटेन्स है। अब ये एक है हिमाचल दैट इज लेसर हिमालय एंड दूसरा माउंटेन है शिवालिक। तो ये दोनों के बीच में एक वैली रहेगी ना, ऑब्वियस है ना, वैली रहेगी, बराबर। तो ये वैली जो है इसे हम दुन बोलते हैं। लॉन्जिट्यूडनल मतलब स्टैंडिंग बोल सकते हो, लंबी वैली, बराबर। तो लेसर हिमालय मतलब हिमाचल का रेंज है ये रेंज, एंड शिवालिक, ये दोनों माउंटेन के बीच में जो वैली होता है उसे हम दुन बोलते हैं। तो देहरादून स्टूडेंट कितना बड़ा है, वो यही है, एक शिवालिक माउंटेन रेंजेस है एंड हिमाचल माउंटेन रेंजेस है, ये दोनों के बीच का जो लैंड है, वैली जो है, वहां पर पूरा देहरादून सिचुएटेड है स्टूडेंट्स। तो सोचो ये वैली कितनी बड़ी है, तो इसीलिए हमने उसको देहरादून बोला है। वैसे ही और भी है, कोटली दुन, पाटली दुन, ये भी बहुत सारे अलग अलग दुन है। तो आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर क्या होता है दुन। लेसर हिमालयास एंड शिवालिक, ये दो रेंजेस के बीच का वैली जो है उसे दुन बोलते हैं। एंड ये दुन जो है यहाँ पर हैबिटेशन भी होता है, यहाँ पर लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर, पूरा देहरादून वहां पर सिचुएटेड है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही बड़ा लैंड होता है, वैली होता है, तो इसे हम दुन कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स आर कोटली दुन, पाटली दुन एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स हमने 4 पॉइंट्स कवर किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, इट इज ऑल्सो नोन एज, सेकेंड हाइट एंड विड्थ, थर्ड इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 प्रोमिनेंट पीक, एंड उसमें ही हम देखेंगे कि दुन्स क्या होते हैं, वो भी एग्जाम्पल शिवालिक्स में दिया बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ शिवालिक। So students, I hope you understood this lecture. Thank you so much.